अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन कब होगा? और मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इस बार भी आईपीएल के पैरेलल होगा। और खास बात ये है कि आईपीएल और पीएसएल जो अपने रवायती टाइम पे होते हैं, दोनों इस बार अपने रवायती टाइम पर नहीं होंगे। अभी जो एडिशन हुआ वो भी रवायती टाइम पे नहीं हुआ था। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो फेब में जाकर कहीं पे शुरू होती है, मगर इस बार भी नहीं हो पाएगी। लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से नहीं हो पाई थी, और इस बार भी एक आईसीसी इवेंट की वजह से कुछ के इंटरनेशनली शेड्यूल आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है वो कब हो सकता है। पहले एक सोचो विचार में, ये नहीं मैं कह रहा कि फैसला हो गया था, एक सोच आई थी कि शायद दिसंबर जनवरी में कराया जा सकता है, मगर उसमें भी पाकिस्तान की कुछ सीरीज हैं, उसमें आईएलटी भी है, उसमें बिग बैश भी है। तो ऐसे में दो के साथ करना थोड़ा मुश्किल है, और इंटरनेशनली कमिटमेंट भी देखनी होती है जब आपको लीग का शेड्यूल रखना होता है, क्योंकि कोई और देश के खिलाड़ी भी तो उसके अंदर शामिल होने। और इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में प्रॉब्लम ये है कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में अच्छी बात है कि दो टीमें और ऐड होनी है, तो उसके लिए भी ओवरसीज क्रिकेटर्स भी ज्यादा आपको चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट कि स्क्रैच से पहले वाली टीमें भी सब होंगी, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, जलमी, कोयटा, ये सब जो मुल्तान, ये सब स्क्रैच से शुरू होनी है। यानी 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, अब इन्हीं को ही ऑनरशिप मिलनी है। ये सब जो प्रोसेस है वो होना भी अभी बाकी है। दो टीमें सेल करनी है, उनका क्या नाम होना है, कौन से ऑनर्स होंगे, वो होना भी बाकी है। तो काफी ठीक ठाक किस्म का प्रोसेस है। सिर्फ ये नहीं है कि पीएसएल कराना है या मैच शेड्यूल रख देने, इसमें और भी बहुत सी और चैलेंजेस हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को कॉप अप करने हैं। बट क्या हो सकता है शेड्यूल, जिसे बोलते हैं प्रोबेबल्स, हम देख लेते हैं। उससे पहले समझना है कि पाकिस्तान के खुद इवेंट कौन से हैं और कौन सा एक टाइम पीरियड बचता है जिसमें पाकिस्तान सुपर लीग हो सकती है। अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल दोनों पैरेलल चलेंगी जैसे लास्ट टाइम चलेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी थी, इस बार वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है। तो ये एक चीज देखनी है जो है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फेब मार्च के अंदर वर्ल्ड कप है, तो T20 वर्ल्ड कप। उससे उसके बीच में ये सब मामला क्या है। फेब के फर्स्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है, 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलनी है। तो ये वैसे ही एक एफटीपी के ऊपर एक टूर है जो उन्होंने करना है। तो ये उन्होंने उनका बिग बैश खत्म होगा, उसके बाद वो T20 टीम बनाएंगे और पाकिस्तान भेजेंगे। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका 15 मार्च से आपस में एक सीरीज है उनकी, वो खेली। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के क्रिकेट चाहिए होते हैं। मैं इसलिए दूसरे भी आपको प्लान सारा बता रहा हूं। और अब इसके अलावा अब बांग्लादेश, पाकिस्तान ने लेट मार्च अप्रैल यानी मार्च के आखिरी वीक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर करना है, और फुल फ्लेज टूर होगा जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे, 3 T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। फिर जिम्बाब्वे के साथ भी हमारा 3 वनडे, 3 T20 मैचेस की सीरीज है। तो ये है। और फिर पाकिस्तान का जो बांग्लादेश का टूर है उसके बिल्कुल ठीक बाद में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज है। तो ये एक है, यानी ये सारा इसी टाइम पीरियड के अंदर है कि पहले T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, फिर बांग्लादेश का टूर है, और ये सब मामला है। तो फुल पैक है, ये सारे का सारा फुल पैक है। यानी जनवरी का आखिर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारा का सारा पैक है। तो अप्रैल के एंड में जाकर वीक से शुरू होता है कि हम पीएसएल करा सकते हैं, तो वही अप्रैल में ही बनेगा, जो मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल का भी यही बनेगा। तो ये आप कह लें कि एक तजर्बा हुआ, जिससे ऑफ कोर्स पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घबरा भी रहा होगा कि डिजिटल आई बॉल्स कम हो सकते हैं, क्योंकि आईपीएल जब हो रहा है तो भारतीय आईपीएल देख रहे होते हैं। ओवरऑल हम देखते हैं कि जब पीएसएल अलग हो रहा था, आईपीएल अलग हो रहा था, तो पीएसएल की डिजिटल आई बॉल्स बहुत ज़बरदस्त आए थे, क्योंकि भारतीय लोग भी ऑफ कोर्स क्रिकेट को देखते हैं। जैसे अभी इंडिया की टीम इंग्लैंड के अंदर है, तो बहुत से पाकिस्तानी मैच देखते होंगे जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। सेम आईपीएल के मैचेस भी पाकिस्तानी कुछ फैंस देखते होंगे। तो ये एक था कि डिजिटल आई बॉल्स क्या आती हैं। अगरचे उसके स्टैट अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिए, जो लास्ट 10th एडिशन खत्म हुआ पीएसएल का, उसकी व्यूअरशिप क्या रही और क्या नहीं रही, पहले से बेहतर थी, बुरी थी। तो ये सब चीज़ें अभी आना बाकी हैं, क्योंकि जब स्पॉन्सर्स के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात करता है तो तब सारे स्टैट देता है कि हमें ये व्यूअरशिप हमारी आई है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बाकी सब मामला। अगरचे यूट्यूब के ऊपर हम लोग लाइव नहीं दिखाते पाकिस्तान के अंदर, अगर दूसरे शायद जगहों पे दिखाते हैं, मगर हाईलाइट्स हम लगाते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे, अगरचे आईपीएल नहीं लगाता, हम फेसबुक के ऊपर भी शॉर्ट्स लगा लेते हैं। तो ये है डिजिटल आई बॉल्स कितना इफेक्ट हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फर्क नहीं पड़ा होगा, या फिर मजबूरी है कि बीच में T20 वर्ल्ड कप है, कुछ हमारी सीरीज हैं। जो बांग्लादेश वाला मैंने आपको टूर बताया वो फुल फ्लैज है, उसमें ये हो सकता है कि शायद हम टेस्ट खेल लें, फिर T20 हम कहें कि हमने आफ्टर पीएसएल खेलना है, मतलब एक दो मुल्कों के बीच में है, तो वो स्विच किया जा सकता है थोड़ा बहुत। बट अपेरेंटली
करेंटली लग रहा है कि शायद ये फुल फ्लैश टूर एक ही टूर के अंदर हो और फिर पीएसएल जो है वो अप्रैल मई में जाके ही करवाएं, जो कि आईपीएल के साथ पैरेलल होगा। तो उसमें फ़ायदा ये ज़रूर मिल सकता है, जब आईपीएल चल रहा होता है अमूमन दूसरी टीमों का नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान खेलता रहा है न्यूजीलैंड के साथ। पिछले हमने 2-3 सालों में ये देखा था, तो न्यूजीलैंड अपनी ABC लेवल की टीम भेजती थी। अब फिर न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के साथ भी एक सीरीज़ खेलनी है राइट आफ्टर पाकिस्तान टू गो टू बांग्लादेश। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। बट एक आधा टीम बिजी रहे तो खैर है, बट 2-3 टीमें बिजी रहें आप ऐसे मोड के ऊपर पीएसएल कराएं तो शायद मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत से बोर्ड्स के लिए एक चॉइस होगी कि वो आईपीएल खेलें या पीएसएल, तो जहां ज़्यादा पैसा मिलता है वो वहां जाएंगे। तो मजबूरी है हमें कि हम पैरेलल टू आईपीएल करवाएं, ताकि जो क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं वो खेल दें, जो उसके अलावा होंगे वो पीएसएल में खेलें। ऑफकोर्स वो भी बड़े नाम होते हैं, जैसे इस बार हुआ कि जो पीएसएल वाले क्रिकेटर्स थे बाद में आईपीएल वालों ने उनको लिया था, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वॉर शुरू हो गई थी बीच में, जो क्रिकेटर्स चले गए वो वापस आए नहीं, और पाकिस्तान के अंदर जो खेल रहे थे उनमें से जिसकी अवेलेबिलिटी थी तो आईपीएल ने वो उठा लिए थे। तो ये भी कुछ हुआ हमें देखने को मिला। तो अब ये है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा चांस ये होगा कि आईपीएल के पैरेलल में कराएं, आपको श्रीलंका के बेशतर क्रिकेटर्स मिल जाएंगे, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स लास्ट टाइम भी थे, इस टाइम भी आपको मिल सकते हैं, और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जो बच गए वो मिल जाएंगे आपको, और बाकी भी इवन कि आयरलैंड की भी सीरीज़ है इस बीच के अंदर, तो पाकिस्तान को वो भी देखना है। लाइक 2-3 क्रिकेटर जैसे जोश लिटल है, मुल्तान की तरफ से खेलते हैं, उनके एक बल्लेबाज हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं, तो बहुत सी एक फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी देखनी है कि कहीं वो बिजी ना हो। तो एक ही टाइम पीरियड बचता है, वो है कि जिस टाइम पे आईपीएल होगा उसी टाइम के ऊपर पीएसएल करा लिया जाए, क्योंकि आईपीएल के बीच में कोई बड़ा बोर्ड किसी के साथ सीरीज नहीं रखता है, उनके क्रिकेटर्स फ्री होते हैं, जो बच जाते हैं वो पीएसएल खेल सकते हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर दोस्तों 20 T20 और 10 लीग्स हो रही हैं, T10 और T20 लीग्स हो रही हैं, अगर 100 को शामिल कर लिया जाए तो 21 बनती हैं। इस बीच के अंदर चैंपियंस क्लब वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का भी हम सुन रहे हैं कि 2026 से वो भी शुरू होगी, अगरचे टाइम पीरियड कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस टाइम पे हो सकती है, बट वो भी शुरू हो रही है। फिर सऊदीया वाले अपनी लीग भी करा रहे हैं, तो क्रिकेट हर तरफ हो रही होगी। इस बीच में बड़े बड़े बोर्ड भी परेशान अब भी हो रहे हैं और बाद में भी होंगे। जैसे पाकिस्तान के लिए 2 टीम और बनानी है हमने, सियालकोट, हैदराबाद या फैसलाबाद, जो भी नाम रखना है, जिसने खरीदनी है वो अपने ये खुद भी फैसला कर सकता है कि वो कौन सा नाम उसको ज़्यादा सूट करता है, या बोर्ड देखेगा कि किस नाम के साथ उन्होंने टीमें 2 सेल आउट करनी है। तो वो जब 2 टीमें और ऐड होंगी, आपको ओवरसीज क्रिकेटर भी ज़्यादा चाहिए, आपको अपने पूल के अंदर वो क्रिकेटर जो नहीं खेल पाए वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, आपको 2 मजीद कप्तान भी मिल जाएंगे। तो ये सारे मामलात हैं पीएसएल के लिए चैलेंजिंग हैं फिल वक्त, ये कि जो 0 से लेकर तमाम टीमों को बनाना, लाइक सिर्फ 2 टीमें सेल नहीं करनी, अपनी बकिया जो 6 टीमें हैं उनकी जो ओनरशिप बेचनी है वो भी अच्छे पैसों में बेचनी है। तो ये भी एक चैलेंज है, पहले ये काम करना, उसके बाद शेड्यूल तय करना, फिर क्रिकेटर्स अरेंज करना। इस बार काफ़ी चैलेंज रहेगा पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया को, क्योंकि शेड्यूल भी सबका टाइट है फुल, और बाकी लीग्स और बहुत धमाकेदार हो रही हैं, पैसा भी ठीक ठाक उनको मिल रहा है। इस बीच में पीएसएल का सर्वाइव रखना, 2 टीमों को ऐड करना, पिछली 6 फ्रेंचाइजीज को दोबारा से 0 से फिल करना, शेड्यूल देखना, क्रिकेटर्स को इंश्योर करना, ये ठीक ठाक किस्म का चैलेंज है जो कि इस बार फेस करना पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफ कोर्स। तो ये है दोस्तों, मुझे भी यही लग रहा है कि आईपीएल के पैरेलल में होगा, बट इसके ऊपर डिसीजन आना अभी बाकी ज़रूर है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।